जानवरों के दुख दर्द को समझते हैं, यहां लोग इंसानों के दुख दर्द को नहीं समझते। किसी की तकलीफ पता लगती है तो मुस्कुराता है, किसी का दुख पता लगता है तो अंदर से खुश होता है। हमें याद रखो मियां साहब, आप जो कुछ दे रहे हैं जिंदगी की शक्ल में दुनिया को, वही आपकी तरफ लौटने वाला है। आप खुश हैं कि किसी पड़ोसी पर मुसीबत आ गई? आप खुश हैं किसी रिश्तेदार पर मुसीबत आ गई? आप इस बात पर मुतमईन हैं कि फलां आदमी का घाटा हो गया? अगर आप खुश हैं तो परेशान ना हो, कल को आपकी मुसीबत पर भी खुश होने वाले लोग इसी दुनिया के अंदर होंगे। और अगर आप दुख दर्द बांटने वाले हैं, मुसीबत आने पर बदल जाने वालों, अपने किसी साथी पर, पड़ोसी पर, या अपने किसी दीनी भाई पर, या अपने किसी यार दोस्त पर मुसीबत आने के वक्त आंखें बंद करके मुंह फेरने वालों, सुनो इस्लाम ने क्या किया है। जरा सी मुसीबत क्या आ गई, किसी भाई पर फौरन आंखें बंद करके उधर को कहता है, जी पुलिस वालों को मैं तो इसे जानता ही नहीं। किस बदबख्त ने कहा ये मुसलमान है? पड़ोसी परेशान हो गया, मुंह उधर को जा करके निकलता है। इसको किसने कह दिया कि ये नमाजी है? सिर्फ फतवे देने से, मदरसों की मसनद पर बैठने से कोई बंदा मोमिन बन सकता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर कर रहे हैं, अबू बकर साथ में, उमर साथ में, उस्मान साथ में, अली मुर्तजा साथ में, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर साथ में, हज़रत खालिद इब्न वलीद साथ में, बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबा साथ में, और देखा कि अचानक एक जगह गंद पड़ा हुआ है और कुछ खूबसूरत कबूतर जिनके परों पर कुरान लिखा है अल्लाह की तरफ से, वो उस गंद को खा रहे। सहाबा परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह ये देखें इन कबूतरों के परों पर कुरान की आयतें और ये गंद खा रहे। नहीं नहीं, ये तुम्हें दिखा रहे कि कल एक वक्त आएगा ऐसे मुल्ला भी पैदा होंगे जिनकी जुबान पर कुरान होगा लेकिन ये गंद खाते हुए होंगे। क्यों? क्योंकि ये आंखें फेर लेंगे हक से। बुखारी की सही हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मिसाल देके साहबा को फरमाया, एक बहरी जहाज अगर समुंदर में जाता है तो उसके जो नीचे तय खाने में कमरे में जो लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि रोजाना ऊपर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। तो अगर वो ये मशवरा करते हैं कि हम नीचे ही एक दो तख्ते तोड़ लें तो दरिया का पानी सीधा कश्ती में आ जाए, हमारी जरूरत ऊपर जाने की रह जाए, और वो तख्ता तोड़ने लगे, और ऊपर वाले इस खदशे की वजह से कि अगर हम इनको मना करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, फरमाया रसूलुल्लाह ने कि अगर ये इस वजह से सच नहीं बोलते, उनको रोकते नहीं है इस गलत काम से, तो वो तो डूबेंगे डूबेंगे, ये भी उनके साथ डूब जाएंगे। कोई बंदा ईमान वाला हो और उसको उसके किसी करीबी को तकलीफ पहुंचे, वो आंखें फेर ले। आपने कभी पढ़ा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कभी फतवों के अलावा रसूलुल्लाह को पढ़ा है? कभी कोशिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें? मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात की वो खूबसूरत तरीन शख्सियत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे आला तरीन इंसान हैं, और उन सबसे बड़े दर्जे में होने के बाद, अल्लाह के बाद कायनात में जिनका सबसे बड़ा रुतबा है, उस रुतबे के होने के बाद भी लिखा है मुहद्दिसीन ने कि अगर रसूलुल्लाह के पास कोई आता, अपना दुख सुनाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके साथ रोने लग पड़ते थे। दूसरों का दुख सुनकर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ जाते थे। अबू बकर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ एक दिन जा रहा था कहीं, तो एक बाग के करीब से गुजरे तो देखा चारों तरफ लोगों ने उस बाग को घेरा हुआ है, उनके हाथ में लाठियां हैं, किसी के हाथ में डंडा है, शोर मच रहा है। सैयदना अबू बकर को कहा कि जाओ पता करके आओ क्या बात है। सैयदना अबू बकर गए और वापस आके बताया, या रसूलुल्लाह एक ऊंट पागल हो गया,
वो लोगों को काटता है, और ये सब लोग उसको पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में नेजा है, किसी के हाथ में रस्सा है कि भी इसको काबू करे या इसको मार दें, क्योंकि लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है। उस ऊंट की जब तकलीफ सुनी, रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर से कि चलो हम चलते हैं। सैयदना अबू बकर कहते हैं मैंने कहा या रसूलुल्लाह ऊंट पागल हो गया है, आपको नुकसान ना पहुंचाएगा, आपको ना कहीं तकलीफ पहुंचा दे वो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा नहीं चलो चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में पहुंचे तो लोग ऊंट के पीछे लगे हुए हैं, दौड़ता फिर रहा है, कभी किसी को दांत मार देता है, कभी किसी को दांत मारता है। अबू बकर कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में पहुंचे तो ऊंट ने जब रसूलुल्लाह को देखा, वो सब लोगों को छोड़ के बड़ी तेजी से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ दौड़ा। फरमाते मैं परेशान हो गया, ऊंट भी ताकतवर जानवर है, एक बंदा तो उसको काबू नहीं कर सकता। फरमाते हो तेजी से दौड़ा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब पहुंचा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके बैठ गया और अपना सर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में रख दिया। उसने अल्लाह ने रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। फरमाया कुरान में कि कायनात में जितनी मखलूकें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उन सब के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पे हाथ फेरा तो ऊंट ने सर उठा के रसूलुल्लाह के कान में कुछ कहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसके मालिक को बुलाया, फरमाया तुम कहते हो पागल हो गया है, ये कहता है कि शिद्दत की गर्मी में पीने के लिए पानी भी नहीं देता, तुम कहते हो काटता फिरता है, ये कहता है 2-2 दिन मुझे खाना खाने को नहीं देता, तुम कहते हो मारता है, ये शिकायत करता है कि तुम मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पे बोझ लादते हो। फरमाया खबरदार अगर आइंदा इसके साथ जुल्म और ज्यादती का मामला किया तुमने। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से उसको लगाम डाल के उसके मालिक को पकड़ाया कि आइंदा इसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जानवरों के दुख दर्द को समझते हैं, यहां लोग इंसानों के दुख दर्द को नहीं समझते। किसी की तकलीफ पता लगती है तो मुस्कुराता है, किसी का दुख पता लगता है तो अंदर से खुश होता है। हमें याद रखो मियां साहब, आप जो कुछ दे रहे हैं जिंदगी की शक्ल में दुनिया को, वही आपकी तरफ लौटने वाला है। आप खुश हैं कि किसी पड़ोसी पर मुसीबत आ गई, आप खुश हैं किसी रिश्तेदार पर मुसीबत आ गई, आप इस बात पर मुतमईन हैं कि फलां आदमी का घाटा हो गया। अगर आप खुश हैं तो परेशान ना हो, कल को आपकी मुसीबत पर भी खुश होने वाले लोग इसी दुनिया के अंदर होंगे। और अगर आप दुख दर्द बांटने वाले हैं, बिलाल ने करके दिखाया ना। आज अगर कोई बंदा, अगर आज हुकूमत का कोई इदारा किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करे तो बड़े बड़े लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि अगर सरकार नाराज हो जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा जो सरकार के नजदीक बनी हुई है। अपनी इज्जत की फिक्र है। कौन सी इज्जत? जो दूसरों के टुकड़ों पर है। ऐसी इज्जत जो आप समझते हैं कि फलां आदमी अगर राजी रहा तो भी इज्जत मिलेगी, फलां अगर नाराज हो गया तो इज्जत नहीं मिलेगी। अगर बिलाल ये सोचते तो आज हमारे पास कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पहुंचता। और फरमाया की गल हो गई जी, अबू जहल मुखालिफ है, फिर की हो गया। इंसान वही होता है जो मुसीबत में अपने भाई को अकेला ना छोड़े। बंदा वही है, मर्दे कलंदर वही है। कलंदर कोई खानकाहों में थोड़ी पैदा होते हैं। कलंदर मां की कोख से पैदा होके उन लोगों का साथ देते हैं जो मुसीबत में घिरे हुए और पूरी दुनिया कहे कि हम इसके मुखालिफ हैं और वो कहे कि नहीं मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं। वही बंदा कलंदर होता है। ये क्या बात हुई कि जरा सी मुसीबत आई और आंखें फेर ली? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों को ऐसी कोई तालीम नहीं दी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।